सत्ता है, चाहे केंद्र की हो चाहे प्रदेश की सत्ता हो, लिटोरों का एक गैंग बन गया है। मेन स्ट्रीम मीडिया सरकार की दलाल बन चुकी है। सरकार की विज्ञापन पर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा, जिसका दाना उसका गाना। किसी मंत्री को इतना रोते हुए आपने देखा था? इस खबर के प्रायोजक हैं मां सिंगारी बालिका इंटर कॉलेज और मां सिंगारी स्मारक महिला पीजी कॉलेज, फरौली, कोइलसा, आजमगढ़, जहां आपकी बहन बेटियों को मिलेगी बेहतर शिक्षा। कला एवं विज्ञान वर्ग से स्नातक एवं पैरा स्नातक की कक्षाएं उपलब्ध हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें प्रबंधक डॉक्टर बीके यादव। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज न्यूज। मैं हूं आपके साथ विनोद राजभर। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। सीसी मार्ग का लोकार्पण करने पहुंचे विधायक ने सरकार पर जमकर साधा निशाना। सरकार को बताया लुटेरों का गैंग। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ के अतरौलिया विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के विधायक डॉक्टर संग्राम यादव ने वर्तमान भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोला। दरअसल विधायक गुणनपुर तहसील क्षेत्र के कोइलसा विकासखंड के ग्राम पंचायत टहर किशुनदेवपुर के रकबा में एक सीसी मार्ग का लोकार्पण करने पहुंचे थे। इस दौरान मीडिया द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने वर्तमान सरकार पर जमकर हमला बोला। डॉक्टर संग्राम यादव ने कहा कि वर्तमान सरकार लुटेरों का एक गैंग की तरह काम कर रही है। यही नहीं, उन्होंने कहा कि यह सरकार केवल पूंजीपतियों की सरकार है। इस सरकार में जिसके पास पैसा है उसी की सुनवाई है। इसी तरह से अन्य कई आरोप विधायक डॉक्टर संग्राम यादव ने लगाए। बता दें कि रकबा में 220 मीटर सीसी मार्ग का विधायक निधि से निर्माण कराया गया था, जिसका लोकार्पण करने विधायक डॉक्टर संग्राम यादव और पूर्व मंत्री बलराम यादव पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि इस समय जनता को गैस सिलेंडर के लिए परेशान होना पड़ रहा है। यह सरकार की असफलता है। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में पूर्व प्रमुख महेंद्र यादव ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि हमारे विधायक अपने विधानसभा के हर गांव को मुख्य मार्ग से जोड़ने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं। इसी कड़ी में हर गांव में सीसी मार्ग का निर्माण करा रहे हैं। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से हर हर महादेव, बर्मन यादव, उमेश यादव उर्फ मंत्री, बलवंत यादव, राजेंद्र राम, कवलधारी यादव, बलेदीन यादव, पुलू यादव, इंद्रमण यादव, प्रभुदीन यादव सहित तमाम लोग मौजूद रहे। सुनते हैं विधायक डॉक्टर संग्राम यादव ने क्या कुछ कहा। आज उद्घाटन कार्यक्रम में आए हैं, बताएं कार्यक्रम के बारे में। विनोद जी, आप तो जानते ही हैं, मैं हर हफ्ते किसी न किसी गांव में एक लोकार्पण समारोह करता हूं। जब उस लोकार्पण समारोह में जाता हूं तो गांव की सभी हमारी माताएं, बहनें, बेटियां, गांव के सभी सम्मानित जन एकत्रित होकर के जहां लोकार्पण के कार्यक्रम को संपन्न कराते हैं, वहीं पर सभी सम्मानित नेतागण, प्रधान, पूर्व प्रधानगण, बीडीसी, पूर्व बीडीसी गण, समाज के जितने भी सजग लोग हैं, सब बैठ करके राजनीतिक चर्चा करते हैं। लोकतंत्र कैसे मजबूत हो, इसको लेकर के आपस में बातचीत होती है और उसके प्रति जो आने वाला दिन है उसको कैसे मजबूती से लड़ा जाए, कैसे ऐसी सत्ता को सत्ता से बाहर किया जाए जो पिछड़े, दलित, कमज़ोर तबके के लोगों के हकों और अधिकारों पर हमला कर रहे हैं, उन्हें आरक्षण को लूट रहे हैं, जो महंगाई और भ्रष्टाचार चरम पर है, ऐसे कैसे उनसे निजात पाया जाए, इसको लेकर के आपने देखा कि सबने अपने अपने विचार व्यक्त किए। विधायक जी, आज लगातार सिलेंडर की जिस तरह से समस्या देखने को मिल रही है, आप भी लगातार घूम रहे होंगे क्षेत्र में। अभी हम लोग आ रहे थे तो बड़ी सी लाइन लगी थी सिलेंडर की एजेंसी पर। क्या कहना चाहेंगे इस समस्या को लेकर के? इस देश की आज़ादी में और आज़ादी के बाद बाबा साहब ने जो 4 पिलर बनाए, स्तंभ, जहाँ उन्होंने संसद की बात किया, विधायिका, वहीं पर कार्यपालिका, स्वतंत्र न्यायपालिका, वहीं चौथा स्तंभ उन्होंने मीडिया को रखा, स्वतंत्र पत्रकारिता। आज मेन स्ट्रीम मीडिया सरकार की दलाल बन चुकी है। सरकार के विज्ञापन पर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा, जिसका दाना उसका गाना। अगर देश के हालात को प्रस्तुत कर दिया जाए तो इतना देश कभी संकट में नहीं पड़ा था जो आज आपके सामने स्पष्ट दिखाई दे रहा। चूँकि आप निर्भीक पत्रकार हैं, हमारे जितने यूट्यूबर साथी हैं जो समाचार को जनता के बीच जो आप समाचार देते हैं वो सच्चाई से जुड़ा होता है। आपने अपनी आंख के सामने देखा कि सिलेंडर के लिए लाइन लगी है। आप अपनी आंखों से देखते हैं कि आपके गांव में बीएड, बीटीसी, सुपर टेट पास लड़के लड़कियां बेरोजगार हैं। आप अपनी आंखों से देखते हैं कि अस्थाई नौकरी
एक जो कर रहे हैं अस्पतालों में उन्हें क्या वेतन है और जो आउटसोर्सिंग है उनकी क्या स्थिति है। इसी बात को मैं सदन के माध्यम से बराबर कहता हूं कि इसमें सबका नुकसान है, न तेरा है न मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। अगर ये बात नहीं समझी गई तो नुकसान सबका। अच्छा, वजह क्या रही, क्यों ऐसी लाइनों से गुजरना पड़ रहा है लोगों को? पूंजीपति सत्ता तय कर रहा है। लोकतंत्र में जो सत्ता है, चाहे केंद्र की हो चाहे प्रदेश की सत्ता हो, लिटोरों का एक गैंग बन गया है। वो सत्ता पूंजीपति तय करता है कि हम कौन से लाएं। अभी आपके सामने लोगों ने बताया कि सिलेंडर का रेट क्या है, और बड़ी मशक्क़त के बाद जब सिलेंडर मिल रहा है तो उसका रेट क्या है। अगर शॉर्टेज है तो ख़त्म करो, जनता अपने लकड़ी कंडे चूल्हे पे जाए, फिर क्यों लाइन लगा कहते हो कि आप जुगाड़ लगा दो आपको इतने में मिल जाएगा। तो ये बीच का मुनाफा कौन कमा रहा है। तो सत्ता पूरी तौर पर बेनकाब हो चुकी है, बेनकाब, हर वर्ग में बेनकाब हो चुकी है। आपने देखा होगा एक नेता की वीडियो वायरल हुई रोते हुए, अभी और नेता रोएंगे क्योंकि वो समाज के लिए कुछ भी कदम नहीं चल पाए। आपने अपने संबोधन में कहा कि 1 महीने में कुछ खास भूचाल आने वाला है। सत्ता परिवर्तन की बात आपने किया। वो अभी देश के अंदर हम सब राजनीतिक व्यक्ति हैं। 1 महीने में क्या चमत्कार? 1 महीने में बहुत कुछ होगा। किसी मंत्री को इतना रोते हुए आपने देखा था? आज तो पूरी जनता रो रही है, सारी चीजों तो रो रही है तो उसको रास्ता भी तो दिखेगा। गैस सिलेंडर के लिए रास्ता सारी चीजों। कभी नोटबंदी के बाद सपना दिखाया गया था, कभी जीएसटी लागू करते सपना दिखाया गया, आज उसकी मार में तो सब आ गए। क्या प्रचार किया गया, कप्तानगंज अहरौला जैसे लोग रोडे नहीं देखे हों। क्या लग रहा है बार बार विधायक जी? मैं तो कह दिया ना कि शिलान्यास क्यों नहीं हुआ। शिलान्यास क्यों नहीं हुआ हनुमान जी? लगातार सोशल मीडिया पर सिर्फ अहरौला कप्तानगंज रोड की बात विपक्षी लोग कर रहे हैं। वो जीवन में पहली बार कुछ देखेंगे तो आपने तो समधी में डिग्री कॉलेज बनते देखा, वहाँ की बेटी रूपाली पाठक और मौर्य बेटी को टॉप करते हुए देखा, आपने कलहोरा में पुल बनते देखा, अहरौला में अप्रोच मार्ग बनते देखा, लेदौरा में अमूल का डेयरी प्लांट बनते देखा, अतरौलिया में 200 शय्यायुक्त संयुक्त जिला चिकित्सालय, एक ग्राम उसका बोर्ड पढ़िए आप, राजा जयलाल सिंह 100 शय्यायुक्त संयुक्त जिला चिकित्सालय गांव में बनते देखा, मकरहा में राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज बनते देखा, बूढ़नपुर में मंडी परिषद बनते देखा। बन पाएगी सड़क तो बनी रही है, अहरौला कप्तानगंज वही तो कॉन्ट्रैक्टर बना रहा है जो आपका बूढ़नपुर अहरौला मार्ग बनाया था, जो मदियापार अहरौला मार्ग बनाया था। मानस क्या उम्मीद रखे, 26 में बन जाएगा या मुद्दा बनेगा? ये मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि हमारे समाजवादियों का तो उद्घाटन कोई परंपरा उस तरह की नहीं रही। ये तो सरकार ने सबके काम को अपना काम बताने लगी, तब जाकर के इस तरह का आचरण व्यवहार में अपने परिवर्तन लाना पड़ा। लेकिन विश्वास दिलाता हूँ कि समाजवादी सरकार में उसका उद्घाटन होगा। इस ग्रामीण अंचल में आकर के या सीसी रोड के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे आम जनमानस को? आम जनमानस से ही कहेंगे अपने हक और अधिकार के लिए, बाबा साहब के संविधान के लिए आप एकजुट होइए, लड़िए हक और अधिकार के लिए। जातियों में बंट करके आप भला नहीं हो सकता जब तक पीडीए की एकजुटता ही, माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा, कई बार कहा, हनुमान शर्मा जी आपने देखा होगा, कई बार अखिलेश यादव जी ने कहा कि पीडीए की एकजुटता 2027 में सामाजिक न्याय के राज की स्थापना का संकल्प लेती है। तो आज टहरबाजितपुर ने भी संकल्प लिया, अभी कुछ दिन पहले और गांव ने संकल्प, गांव संकल्प होगा। भारतीय जनता पार्टी कहीं दिखाई नहीं देगी। आजमगढ़ में भारतीय जनता पार्टी है ये कहा, वो और भी नहीं दिखाई देगी।